अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम एरोमेटिसिटी स्टडी करेंगे। एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक एंड क्यूसी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इनमें डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एरोमेटिक स्ट्रक्चर साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 आर मोर देन 3 कार्बन are other than carbon atoms form a ring। conjugated system में क्या होता है? डबल सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तमाम पॉसिबिलिटीज जिस साइकिल में होंगी वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होती है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब n इज इक्वल टू 0 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जब n इज इक्वल टू 1 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे। Here a simple trick to identify aromatic structures। एरोमेटिक स्ट्रक्चर साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर होने चाहिए। एंड एरोमेटिक स्ट्रक्चर में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए। जो स्ट्रक्चर इन 3 रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स शुड साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड प्लेनर होने चाहिए। फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब n इज इक्वल टू 0 होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। n इज इक्वल टू 1 होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। Here a very simple trick to identify anti-aromatic structures। एंटी-एरोमेटिक स्ट्रक्चर साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड होंगे, प्लेनर होंगे और उनमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा। जिस स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर होंगे 1 पाई बॉन्ड, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर शुड साइक्लिक but not conjugated, not planar, follow Huckel rule, may or may not। and a simple trick to identify non-aromatic structure कि non-aromatic structure में odd number of pi electrons होंगे। homo-aromatic structures cyclic and conjugated होते हैं, लेकिन होमो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में 1sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है। क्यूसी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स प्लेनर होते हैं, हाई डाइपोल मूवमेंट होता है। लाइक दिस एग्जांपल कार्बोनाइल ग्रुप। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पोलर बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर क्यूसी एरोमेटिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। Here this structure is cyclic, conjugated and planar। Each atom is sp2 hybridized। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। and this structure contain 3 pi bond 1 2 3 that are odd number, so this structure is aromatic। option A is the correct option। here this structure is cyclic, conjugated, double single double bond,
each carbon atom is sp2 hybridized and contain 2 pi bond that are odd number. So option B is the correct option. This structure is cyclic conjugated double single lone pair. Each atom is sp2 hybridized and contain 3 pi bonds 1 2 and lone pair contain 2 electrons जो इक्वल होता है 1 pi bond के. So this structure contain 3 pi bonds that are odd number. So this structure is aromatic. Here in this question, this structure is cyclic conjugated. Each atom is sp2 hybridized and contain 1 pi bond that is odd number. So this structure is aromatic. This structure is cyclic conjugated. Each atom is sp2 hybridized and contain 2 pi bonds 1 pi bond and negative charge contain 2 electrons जो इक्वल होता है 1 pi bond के. So this structure contain 2 pi bonds that are even number. So this structure is anti-aromatic. This structure is cyclic conjugated sp2 hybridized, but this atom is sp3 hybridized. So this structure is homoaromatic. Option A is the correct option. Here in this example, structure 1 is cyclic conjugated. Each atom is sp2 hybridized and contain 3 pi bonds 1 2 and negative charge also consider as pi bond 3 pi bond that are odd number. So this structure is aromatic. Structure number 2, this is cyclic conjugated. Each atom is sp2 hybridized. ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो लोन पेयर पाई बॉन्ड कंसीडर होगा एंड अदर लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है. लाइक ऑक्सीजन के 2 बाउंडेड एटम हैं एंड 1 लोन पेयर. सो ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी. दिस स्ट्रक्चर कंटेन 4 pi bonds 1 2 3 and 4 that are even number. So this structure is anti-aromatic. Structure number 3 में 1 sp3 hybridized carbon है. So this structure is homoaromatic. फोर्थ स्ट्रक्चर में अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉसिबिलिटी दिस साइकिल कंटेन 2 pi bonds. So this cycle is anti-aromatic and the other cycle contain 3 pi bonds 1 2 and negative charge. So this cycle is aromatic. According to other possibility this cycle contain 3 pi bonds 1 2 and negative charge. So this cycle is aromatic and the other cycle contain 2 pi bonds. So this is anti-aromatic. Mixture of aromatic and anti-aromatic स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक कहलाता है. सो फोर स्ट्रक्चर इज नॉन एरोमेटिक. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेबिलिटी ऑर्डर. एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू होमो एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक. इस क्वेश्चन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू थर्ड एंड थर्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फोर्थ एंड फोर्थ ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकंड. एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी
सबसे कम होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज साइक्लिक conjugated double single lone pair and each atom is sp2 hybridized। ऑक्सीजन के दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो पाई बॉन्ड कंसीडर होगा एंड द अदर लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। लाइक ऑक्सीजन के दो बॉन्डेड एटम प्लस वन लोन पेयर तो ऑक्सीजन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस स्ट्रक्चर में टोटल 3 पाई बॉन्ड्स हैं that are odd number, so this structure is aromatic। second structure is cyclic conjugated, each atom is sp2 hybridized। same सल्फर पे दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर एज अ पाई बॉन्ड कंसीडर होगा एंड द अदर लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। सल्फर के दो बॉन्डेड एटम प्लस वन लोन पेयर तो सल्फर पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस स्ट्रक्चर में टोटल 3 पाई बॉन्ड्स हैं that are odd number, so this structure is aromatic। third structure, this is cyclic conjugated, each atom is sp2 hybridized। नाइट्रोजन पे लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। 1-2 बॉन्डेड एटम प्लस वन लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। सेम इस नाइट्रोजन के लोन पेयर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है क्योंकि इस नाइट्रोजन पे ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 1, 2 and 3 3 बॉन्डेड एटम है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड दिस लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। डबल सिंगल लोन पेयर तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड कंसीडर होगा। इस स्ट्रक्चर में टोटल 1, 2, 3, 4, 5 पाई बॉन्ड्स हैं that are odd number, so this structure is aromatic। option C is the correct option। first structure contain 2 pi bonds that are even number, so this structure is anti-aromatic। second structure contain odd number of pi electrons, 2 electrons plus 2 electrons, 4 electrons plus 1 electrons, 5 electrons that are odd number, so this structure is non-aromatic। third structure contain 3 pi bonds, 1, 2 and negative charge that are odd number, so this structure is aromatic। and the fourth structure contain sp3 hybridized atom, so this structure is homoaromatic। option C is the correct option। this structure is cyclic conjugated, each atom is sp2 hybridized। ऑक्सीजन के दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है that consider as a 1 pi bond and other lone pair sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन के दो बॉन्डेड एटम है एंड प्लस वन लोन पेयर तो ऑक्सीजन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नाइट्रोजन पे लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। लाइक नाइट्रोजन के दो बॉन्डेड एटम है प्लस वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस स्ट्रक्चर में टोटल 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, 1, 2 एंड लोन पेयर that consider as a pi bond, 3 pi bonds that are odd number, so this structure is aromatic। second structure is cyclic conjugated, each atom is sp2 hybridized। नाइट्रोजन पे लोन पेयर
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, लाइक नाइट्रोजन के 2 बॉन्डेड एटम हैं प्लस 1 लोन पेयर, तो नाइट्रोजन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। Here also this structure contain 3 pi bonds that are odd number, so this structure is aromatic. Third structure is cyclic conjugated, each atom is sp2 hybridized. सल्फर के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है एंड द सेकेंड लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, लाइक सल्फर के 2 बॉन्डेड एटम है एंड प्लस 1 लोन पेयर, तो सल्फर पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड द अदर लोन पेयर पाई बॉन्ड कंसीडर होगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, लाइक नाइट्रोजन के 2 बॉन्डेड एटम प्लस 1 लोन पेयर, तो नाइट्रोजन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस स्ट्रक्चर में टोटल 3 पाई बॉन्ड्स हैं 1, 2 and 3 that are odd number, so this structure is aromatic. Option A is the correct option. Here some last questions. Structure A cyclic है, conjugated है, each atom is sp2 hybridized, नाइट्रोजन के लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन के 2 बॉन्डेड एटम प्लस 1 लोन पेयर, तो नाइट्रोजन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, डबल बॉन्ड, सिंगल एंड लोन पेयर, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड कंसीडर होगा एंड द अदर लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है 1, 2 बॉन्डेड एटम प्लस 1 लोन पेयर, तो ऑक्सीजन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। टोटल पाई बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में 3 है that are odd number, so this structure is aromatic. सेकेंड स्ट्रक्चर साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर पाई बॉन्ड कंसीडर होगा, तो इस स्ट्रक्चर में 3 पाई बॉन्ड्स हैं that are odd number, so this structure is aromatic. Option A is the correct option. फ्यूरॉन इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये साइक्लिक है लेकिन कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर नहीं है। फ्यूरॉन में 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, सो फ्यूरॉन इज नॉन एरोमेटिक। स्ट्रक्चर नंबर ए इज नॉन एरोमेटिक। स्ट्रक्चर बी साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। टोटल 2 पाई बॉन्ड्स हैं that are even, so B structure is anti-aromatic and C structure cyclic है, conjugated है, planar है and contain odd number of pi bonds. स्ट्रक्चर C में 3 पाई बॉन्ड्स हैं that are odd number, so structure C is aromatic. I hope this video would help you a lot. If you like this video, hit the like and subscribe button and comment your question in the comment section.